हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। कक्षा 12 है, फिजिक्स चल रही थी। फिजिक्स में हम लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। तो ये देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूं, दूसरा आपको करा चुका हूं, और ये वाला तीसरा न्यूमेरिकल्स भी मैं करा चुका हूं, चौथा भी करा चुका हूं, और ये पांचवा न्यूमेरिकल्स भी आपका हो गया। अब चलेगा आपका छठा न्यूमेरिकल्स, यानी कि ये वाला छठा। इसको कर लेता हूं मैं कॉपी। ये हो गया यहां से कॉपी। और अब इसको पेज पे ले आ रहे हैं अगले पर, यानी कि यहाँ पर छठे पेज सा ये वाला है पर आ जाते हैं। इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये आ गया। ठीक है, ये है छठा क्वेश्चन। ओके, इस छठे क्वेश्चन को अब हम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही साधारण प्रश्न है, कल जैसा ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिकता है, यानी कि किसी चालक, यानी कोई भी एक चालक है, मान लीजिए कोई भी एक परमाणु है, इस पर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ध्यान समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इस पर 1500 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बताओ और कूलाम में आवेश की मात्रा बताओ। यानी कि आवेश की मात्रा आपसे पूछी है पहली चीज। तो सवाल में दिया क्या है, पहले ये समझो। सवाल में दिया, समझने का प्रयास करो कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है, यानी कि 1500 इलेक्ट्रॉन उस पर क्या है, अधिक हैं। और हमको अधिक से ही यह पता चल रहा है, जब किसी परमाणु पर, यानी कोई भी पदार्थ या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है। जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और यदि कोई परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि यदि ये एक नेगेटिव ले रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तब इस पर नेगेटिव आता है। तो मतलब क्या है कि यदि इस पर 10, पहले इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है और एक नेगेटिव लगा दिया, तो इसका मतलब अब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो अब देखिएगा, इस किसी भी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता मतलब इसने अधिक इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो इसका मतलब इसके आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। पहले ही पता चल गया, प्रकृति कैसी, ऋणात्मक। अब कितना आवेश होगा, आवेश आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, कितना है, सूत्र होता है Q बराबर फॉर्मूला NE। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1500 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो टोटल मिलाकर कितना आवेश हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब ये देखिए 15 का, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। इस 1500 की, ये है 1500। ओके, इस 1500 को हम लिख सकते हैं 15 गुणा 100, ऐसे लिख सकते हैं। और इस 15 को तो 15 ही रहने देंगे, और इस 100 को हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। तो इसीलिए इस 15 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 गुणा इस दो जीरो का, इन दो जीरो का मतलब हो गया 10 की पावर 2। ओके, ये 1.6 है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर ये माइनस का 19 जो कहते हैं। ओके, इस 1.2 की देखिएगा, इस 1.2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 16 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे 15 में कर दीजिए। 16 पंजे 80, 80 की जीरो हासिल 8, और 16 एकन 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24। ये हो गया इतने। एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इसमें यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, फिर गुणा, गुणा, और 10 की पावर ये है प्लस के 2, ध्यान से समझिएगा। ये है प्लस के 2 और ये है माइनस के 19, तो कितने बचेंगे, 10 की पावर माइनस के 17 बचेंगे। ओके, चलिएगा, अब इस वाले पॉइंट को मैं इधर की साइड में आगे ले जाऊंगा। पॉइंट ध्यान समझिएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट जब इधर जाता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट यदि इधर जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। तो यहां पर एक अंक में आगे लेकर आऊंगा, तो 2.4 गुणा 10 की पावर कितना, एक घात प्लस की आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि मैं एक घात आगे ले गया हूं पॉइंट को। पॉइंट को मैं सिर्फ एक घात, देखिएगा ये पॉइंट पहले यहां पर था, अब मैं यहां पर ले आया। ठीक है, तो एक घात प्लस की आ जाएगी और इसको क्या कर देगी, ये कम कर देगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2.4 गुणा 10 की पावर -16। इतने कूलाम आवेश हो गया, इतने कूलाम आवेश हो गया। और इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति, प्रकृति कैसे हो जाएगी, वो ऊपर देख के ही पता चल रहा है, ऋणात्मक।
प्रकृति कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक। ओके, समझ में आ गई चीजें। इस तरीके से ये सवाल हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि अभी इस चैप्टर का पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी शुरुआत की है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं 7वें सवाल पर। देखिएगा 7वां सवाल कौन सा है, ये वाला है 7वां सवाल। ओके, ये आपका 7वां सवाल है। यहां से मैंने ये कॉपी कर लिया है और इसको मैं फिर से वहीं पहुंचा दे रहा हूं। ये देखिएगा, यहां पर आ जाते हैं, इसको 7वें सवाल को यहां पर कर लिया हमने पेस्ट, ये आ गया। ओके, चलिएगा 7वें सवाल को देखिएगा। 7वां सवाल क्या कह रहा है, 7वां सवाल कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखिएगा, कमी कब होती है, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां पे देखिएगा इतने, यानी कितने, एन बराबर कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन्स। 500 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी प्रकृति, प्रकृति तो हमको देखते ही हमको पता चल गई, प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक। धनात्मक क्यों होगी भाई, क्योंकि उस पर कैसा है, ये इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी ये दर्शाती है कि उस पर क्या है, देखिएगा यदि मैं यहां पर ये X पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। ठीक है, तो कमी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और अधिकता का मतलब नेगेटिव चार्ज। अभी यही चीज बताई थी। और आवेश सूत्र Q बराबर क्या होता है, NE। Q का मान देखिएगा, N का मान यहां पे 500 दे ही रखा है, 500 गुणा E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो टोटल मिलाकर देखिएगा, इसको हम बोलेंगे 5 गुणा 10 की पावर 2, क्योंकि इन दो जीरो का मतलब 10 की पावर 2, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब इस 16 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 5 में, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 8.0 गुणा 10 की पावर, ये 10 की पावर देखिएगा ध्यान से, ये कितना है, ये यहां पर कितना है, माइनस का 19 है, और ये प्लस का इतना है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 17 बचेंगे। ऐसा क्यों, माइनस के 19 में प्लस के 2 कर देंगे तो माइनस के 17 ही तो बचेंगे। ठीक है, इतने कूलाम आवेश आ गया, ये इतने कूलाम आपका क्या निकल के आ गया, आवेश निकल कर आ गया। बात खत्म, समझ में आ गया। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करने का काम आपका है, सवाल समझाने का काम मेरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 7वां हो गया, 8वां देखिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कॉपी। ठीक है, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। ओके 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 ओके, और यहां पे आ जा रहे हैं, इस पे फिर से ओके, और यहां पे हम क्या कर दे रहे हैं, इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या करना है। 8वां क्वेश्चन, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यानी कि शुद्ध जल का के, परावैद्युतांक यानी कि के कितना दे रखा है, 81 है। ओके, 81.0, बात वही है कि यानी कि 81 है। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता आपसे पूछिए, निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि ई निरपेक्ष विद्युतशीलता पूछिए ये। ठीक है, ध्यान का और क्या थोड़ा सा इसमें माइक चल रहा है नहीं चल रहा, नॉट कनेक्टेड, अपने आप ही नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, हमारा माइक कभी कभी कनेक्ट हो जाता है तो कभी हट जाता है। चलिए ठीक है, तो चलिएगा ये देखिएगा, ये हो गया आपका 81 पॉइंट, यानी 81 तो ये हो गया। अब निरपेक्ष क्या पूछा है, निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए, डायरेक्टली मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होता है कि के बराबर होता है एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि परावैद्युतांक बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये होती है माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि किसी भी माध्यम में विद्युतशीलता। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, विद्युतशीलता। और ये क्या होती है, ये होती है निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता ये होती है। तो अब यदि मैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब माध्यम, यानी उसके निरपेक्ष, यानी माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, वो चाहिए हमको विद्युतशीलता, तो ये कितना हो जाएगा, के इंटू इतना, के का मान कितना है, 81 है। ओके, गुणा
एप्सिलॉन जीरो यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 इतना होता है। लेसन 1 की थ्योरी आप देखोगे तो वहां पर मैंने आपको ये सारी चीज बता रखी है। लेसन 1 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं फॉर्मूले की वीडियो बनाता हूं, तो वहां पर फॉर्मूले देखोगे तो उसमें भी मैंने एप्सिलॉन जीरो का मान, इसके विमीय सूत्र, इसका मात्रक, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो ये चीज आप कमेंट करिए, देखते हैं कौन स्टूडेंट कमेंट करता है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होगी भाई? 8.85 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 81 की। ये पहला तो यही रहेगा, एक की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 की, 0 हासिल 4, अट्टू अट्टू 64, 64 और 4 हो जाएंगे 68, हासिल 6, अट्टू अट्टू 64, 64 और 6 हो जाएंगे 70। इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर 5 हो जाएगा, ये 8, 8 दूनी ये हो जाएगा 16 और ये 7। ठीक है, तो कितना, और 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना। कितना आ गया? 716.85 गुणा 10 की पावर -12। पॉइंट को हमने क्या बताया है फिजिक्स में? पॉइंट इधर जाता है तो प्लस की घातें और इधर जाता है तो माइनस की घातें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस पॉइंट को यहीं पर क्यों नहीं छोड़ते हैं? इसलिए नहीं छोड़ते हैं, यहां पे देखिएगा, इसको यहां पे 1 और 2 अंक यहां पर लेकर आएंगे, यानी कि पॉइंट से पहले कोई भी एक अंक रहना चाहिए, वो भी अशून्य। यानी कि यहां पर, तो यहां पॉइंट से पहले यहां पर कितने, 1 2 3 अंक हैं, तो यहां पर हमारे इन 2 से पहले लगाएंगे। तो 7.1685 गुणा 10 की पावर, 2 अंक लेकर आए हैं, 2 घात प्लस की, गुणा 10 की पावर -12। ये 2 घातें, ये देखिएगा 2 अंक इधर बढ़ाया है तो 2 घातें प्लस की, आ गई, बात खत्म। अब देखिएगा यहां पर आगे बढ़ाएंगे तो ये 7 पॉइंट, इसको हम देखिएगा यहां तक लेना चाह रहा हूं मैं, तो इससे अगला अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है तो इसमें मैं 1 जोड़ सकता हूं, तो ये जोड़ दिया मैंने, गुणा 10 की पावर, 12 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस के तो हैं यहां पर कम और माइनस के हैं ज्यादा, तो चिन्ह ज्यादा वाली संख्या का आता है, बाकी हमेशा घटाते हैं। ठीक है, तो ये घटा दिया, बड़ी में छोटी संख्या घटा देंगे, तो 12 में से 2 गए तो 10 बचे और चिन्ह लगा दिया ये वाला। अब ये यहां पर ये क्या किया है, देखिए 7.1685 है। अब यदि मैं यहां तक रखना चाह रहा हूं तो इससे अगला अंक देखूंगा, ये यदि यहां पर 4 होता तो ठीक है, जैसे यहां पर मान लीजिए ये आपको मैं समझा रहा हूं, देखिए सार्थक अंक की थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 7.1685, 7.1645, 7.1683, इस तरीके से संख्या है। और एक, चलो इसी से सीख जाओगे, एक और ले रहा हूं, 7.1283, इस तरीके से। अब देखिएगा ध्यान से, मैं पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक रखना चाह रहा हूं, यानी कि एक अंक, तो इससे अगला अंक देखूंगा ये कितना है, 6 है। तो यानी यह 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं उससे अगले वाले अंक में, यानी कि ये 2 हो जाएगा यहां पर। ऐसे ही मैं यहां पर अगला, यानी एक अंक रखना चाह रहा हूं तो इससे अगला अंक देखूंगा ये 5 से कम है तो छोड़ दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 7.1 रखूंगा। इसमें क्या था, यहां पर 6 था तो इसमें 1 जोड़ दिया, यहां पर 5 से कम है तो फिर हम इसको 2 को तो रख देंगे। ऐसे ही इसका, यदि मैं यहां पर 2 अंक रखना चाह रहा हूं तो इससे अगला अंक देखूंगा, 5 से कम है तो ये ज्यों का त्यों रख दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। यदि यहां पर जैसे ये है, यहां तक इससे अगला अंक 5 से अधिक है तो मैं 7.1 और इसमें 1 जोड़ देता, इसमें 1 जोड़ दूंगा तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। बात समझ में आई? तो इसीलिए मैंने यहां पर एक अंक रखा है, तो यहां पर देखिएगा ये एक अंक रखा है तो इससे अगला अंक 5 से अधिक है तो मैंने इसमें जोड़ दिया, 7.2 कर दी, 7.2 इतना आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, ये आ जाते हैं, ये हो गया 7वां, हो गया 8वां, हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। अब आते हैं आगे, यहां पर आगे पेज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां, 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच 4.5, यानी कि 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहां पर है और एक प्रोटॉन यहां पर है, 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी
4.0 यानी कि 4 गुणा 10 की पावर माइनस 15 इतने मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? इतने मीटर है। तो अब पहली चीज, हम हमेशा वैद्युत बल निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत बल, वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या है? मेरी तरफ देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी सर, कि ये वाली जो चीज है ये क्या है? ये तो आर हो गई, लेकिन यहां पर आवेश नहीं दे रखा है। यहां पर देखिएगा, सवाल में आपको ना तो Q1 दे रखा, ना Q2 दे रखा, सिर्फ और सिर्फ आर दे रखा है। 4 गुणा 10 की पावर माइनस 15 इतने मीटर। ठीक है, वैद्युत बल आपसे पूछा है, ओके। लेकिन यहां पर क्या है कि भाई Q1 Q2 नहीं दे रखे, तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या नाम दिया है? ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इस पर भी इतना ही आवेश रहेगा और इस पर भी इतना ही आवेश होगा। बात समझ रहे हो? तो ये छोटी सी चीजें आपको यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अपने आप थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। ये वाला, ये यहां पर क्या है? ये आवेश हो गया। तो Q1 आवेश कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और दूसरा भी कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो हमारा सूत्र, बल का सूत्र ये होता है, और यहां पर सारी वैल्यू यहां पर हम रख देंगे। कितना रख देंगे? यहां पर देखिएगा, यहां पर ये लग दे रहा हूं आगे। हाँ, ये देखिएगा, पहले तो इसने की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणा 10 की पावर 9, फिर गुणा, ठीक है, ये कितना है? Q1 का मान कितना था? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ऐसे ही Q2 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। आर स्क्वेयर, आर का मान कितना था? 4 गुणा 10 की पावर माइनस 15। इसका कर देंगे हम स्क्वेयर। ये कहां से आई है वैल्यू? देखिएगा, ये रही। ठीक है, Q1 का मान कितना है? यहां पे देखो, एक बार चेक कर लो। Q1 का मान कितना है? ये देखिएगा, यहां पे दिखा दे रहा हूं मैं, ये रहा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो Q1 का मान ये रहा। Q2 का मान भी इतना ही है, ये R की वैल्यू है, ये यहां पर देख रहा है। ये वाली वैल्यू किसकी है? ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब इसको सॉल्व करना है, यानी कि इस लाइन को सॉल्व करना है बस। तो वैद्युत बल बराबर, ध्यान से देखिएगा, नीचे का लाइन लिख देंगे, ऊपर पहले तो सभी संख्याओं को एक साथ लिखो। ठीक है, क्या क्या संख्याएं? देखिएगा ध्यान से, इसमें संख्याएं कौन कौन सी बन रही है? एक तो 9 हो गई, 9 हो गई, 1.6 हो गई, 1.6 हो गई, 9 1.6 गुणा 1.6, ओके, गुणा, ये देखिए 10 की पावर ये 9 है प्लस का, ये 10 की पावर माइनस का 19 है, ये भी 10 की पावर माइनस का 19 है। यानी कि ये देखिएगा, ये यहां पर, ये आपका यहां पर माइनस का 19, ये आपका माइनस का 19, और ये 10 की पावर ये यहां पर प्लस का 19। ओके, चलिएगा, नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 16 गुणा, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा चीजों को, कि ये जो है जितनी घातें होती हैं माइनस की, ठीक है, ऐसे, और उसकी पावर कोई भी चीज है तो हम उनकी क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही ये माइनस का 15 है और इस पर 2 है, तो माइनस के 15 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 30। क्योंकि माइनस के 15 की गुणा 2 में कर देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 30। ये आ गया। इस लाइन को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिएगा ध्यान से, ये है 16 है, यहां पर कितना है? यहां पर है आपका 16, यहां पर भी 16 है, यहां पर 1.6 है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद यहां पर एक अंक है तो इस पॉइंट को हटा दूंगा, यहां पर एक जीरो में बढ़ा दूंगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 गुणा, ये हो जाएगा 16 गुणा, ये हो जाएगा 1.6 गुणा, ये 10 की पावर ये है प्लस का 9, और ये 19, और 19 कितना हो जाएगा? 10 की पावर में माइनस के 38 हो गया, फिर गुणा, ये 10 की पावर 30 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 30 हो जाएगा। ये वाला 30 जब ऊपर जाएगा चिन्ह बदल जाते हैं। यहां पर देखिएगा, ये माइनस का 30 है तो ऊपर जाके कैसा हो गया? प्लस का 30 हो गया। अब नीचे सिर्फ और सिर्फ 160 बचा, 16 से कट जाएगा, ये 16 एकन 16 और 16 दाम के 180, ठीक है, 16 दाम के 160, ठीक है, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना आ गया? अब देखिएगा, इसका मतलब कितना हो गया? ये 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर, ये देखिएगा 30 और 9 कितना हो जाएगा? 39।
30 और 9 हो गया प्लस के 39, ये है 10 की पावर माइनस के 38, 10 की पावर माइनस का 38, नीचे बचा 10। ओके, ये वाला। तो देखिएगा यहां तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा। 16 नंबर 144 हो गया। ओके, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया, गुणा 10 की पावर, ये 39 है और यहां पर ये माइनस का 38 है, तो 39 में से 38 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, नीचे आ गया, ये नीचे है 10। इसका मतलब क्या है, वो 14, 14.4 गुणा 10 को, 10 की पावर 1 का मतलब 10 है, नीचे 10, 10 से ये 10 कट जाएगा तो सीधे सीधे कितना आ गया, 14.4। ये एफ बराबर चल रहा था, तो एफ बराबर चल रहा था, तो ये क्या निकल कर आ गया है, इतना आ गया आपका उत्तर। ये कितना आ गया, इतने न्यूटन। न्यूटन जरूर लिख देना, इतने न्यूटन का क्या आ गया, बल निकल कर आपका आ गया 14.4। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगले सवाल को करते हैं। यहां पर देखिए, ये हो चुका है 7वां, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 9 सवाल हो गया। अब 10वां देखिए, 10वें को थोड़ा सा यहां से कर लिया कॉपी और इधर ले आएंगे हम इसको। चलो यहाँ पेज पहले ऐड कर लेते हैं हम। अरे ये यहीं पे जुड़ गए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे जोड़ दे रहे हैं यहाँ। ओके, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे आ गया तो 9वां सवाल था ये, और यहीं पे मैं इसको, यहीं पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, 10वां। ये 10वां सवाल आ गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारा 10वां सवाल आ चुका है, इसको करते हैं हम सॉल्व। क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि एक यूरेनियम यानी 92U238 एक परमाणु है, ये अल्फा कण, ये कण का मतलब क्या है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। किसी क्षण एक अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर दूरी पर है, तो कण पर यानी कि अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर एक यूरेनियम परमाणु है, ये वाला, और इससे ये क्या निकाल रहा है, अपने अंदर से अल्फा कण निकाल रहा है। कौन सा कण निकाल रहा है, ये अल्फा कण निकाल रहा है। किसी क्षण इस अल्फा कण की इस यूरेनियम परमाणु से दूरी कितनी है, इसकी जो दूरी है वो कितनी बताई है, 9 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, इतने मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है ना, यानी कि ये जो यूरेनियम परमाणु है, ध्यान से समझिएगा, ये जो यूरेनियम परमाणु है इससे अल्फा कण निकल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि इस यूरेनियम परमाणु से एक अल्फा कण निकलकर यहां पहुंच गया, कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर। तो बताओ कि इस अल्फा कण पर इसके द्वारा कितना बल लगेगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है। अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, हीलियम परमाणु को हम अल्फा कण कहते हैं। अब एक अल्फा कण यहां से निकल गया, तो इसका मतलब यह है कि जब अल्फा कण यहां से निकल गया तो अब यहां पर कितना, अब ये U में क्या हो जाएगा, यहां पे तो बचेगा 90 और ऊपर कितना बचेगा, 234 पहली चीज, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2He4 यहां पर आ जाएगा। ये ही आपका अल्फा कण है। तो अल्फा कण जब एक अल्फा कण निकल कर आएगा यहां से, ये अल्फा कण जब वहां से निकलेगा तो इसमें 2 की कमी आएगी, नीचे ऊपर 4 की कमी आएगी, बात खत्म। ठीक है, हमको अब देखिएगा, इसी से हमको पता चलेगा कि भैया इस पर आवेश कितना है, इस वाले, इस अब यूरेनियम परमाणु पर इस समय आवेश कितना है, Q1। वो ये जितना इसमें क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 90 इसमें इस समय 90 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ऐसे ही Q2 निकालेंगे, देखिए Q2 में इस पर निकाल दे रहा हूं, Q2, Q2 इस पर कितना है, ये 2 है, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मतलब क्या है, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो ये इस पर आवेश आ गया। तो Q1 का मान ये, यहां पर देखिएगा, Q1 का मान ये आ गया और Q2 का मान ये आ गया,
और दूरी आपको दे ही रखी है, ये r बराबर आपको दूरी ये दे रखी है। अभी अभी ऊपर हमने बताई थी ना, यहां पर देखिएगा ये रही, इनके बीच की दूरी कितनी है 9 गुणा 10 की पावर 15। तो सीधी सीधी बार r 9 गुणा 10 की पावर 15 इतने मीटर हो गया। पूछा क्या है, बल आपसे पूछा है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ये बल हो गया। इतने की वैल्यू आप जानते हो 9 गुणा 10 की पावर 9। अब देखिएगा Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू ये हो गई और Q2 की वैल्यू ये होगी, दोनों को रख देंगे। चलिएगा ये कितना है 90 गुणा 10 की पावर 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा ये है 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और दूरी कितनी है, दूरी है 9 गुणा 10 की पावर 15। इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ओके चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सभी पहले संख्याओं को एक साथ लिख ली। संख्या कौन कौन सी है, 9 है, 90 है, 1.6 है, 2 है, 1.6 है। तो ये सारी वैल्यू 9 गुणा 90 ये वाली चीज आ गई, फिर ये 1.6 गुणा फिर यहाँ पर ये 2 आ गया, फिर 1.6 आ गया, 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर ये माइनस करेंगे, माइनस का 19, पहले ये प्लस के 9 को लिख दो, 10 की पावर 9, ये माइनस के 19, ये देखिएगा ये वाला ये है माइनस का 19 और ये भी माइनस के 19, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 38 हो गया। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, गुणा 10 की पावर 15 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इस 15 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 15 दूनी 30 यानी कि प्लस के 30 आ गया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां से हम देखिए इसको काट देंगे, क्या कट रहा है 9 में 81 ये आ गया, और इस 9 से इसको काट देंगे, 9 धाम के 90 इस तरीके से। ठीक है तो टोटल मिलाकर कितना आ गया, ये चीज आ गई यहां पर, तो ये 10 बचा ये वाला, ये 1.6 बचा 1.6, फिर ये 2 बचा, फिर ये 1.6 बचा, 2 कौन सा 1.6 फिर 2 फिर 1.6। ठीक है फिर गुणा गुणा 10 की पावर, देखिएगा ध्यान से 10 की पावर ये 9 है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर ये माइनस का 38 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 की पावर 30 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कैसा हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, इसकी 16 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 16 में, फिर दो की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो देखिएगा आप ऐसा समझिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 16, 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1.6 में, पहले देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से करें, पहले देखिएगा 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुणा और ये बचा 2 और 2 गुणा और ये है 1.6, फिर गुणा 10 की पावर ये 30 और 9 कितना हो गया प्लस के 39, फिर गुणा 10 की पावर ये माइनस के 38 है। ओके चलिए अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। देखिए ध्यान से इस 16 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, देखिएगा इस 16 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो मतलब 16 का स्क्वायर कर देंगे, कैसे करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 करेंगे तो 6 का 36 का 6 हासिल ये 3 आ जाएगा। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 छिक्के 6, 6 दूनी 12 है, 12 और 3 15 का लिख देंगे 5 हासिल 1 रहेगा, और एक का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे 256 आ जाएगा। ठीक है 256 आ गया, 256 की मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 512 है, यानी कि इनकी और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 512 आएगा, एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 51.2 गुणा 10 की पावर 39 में से 38 जाएंगे तो एक घात बचेगी, और इसका मतलब कितना है 51.2 गुणा 10, और 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 512, इतने न्यूटन का बल, इतने न्यूटन का बल लगेगा, बात खत्म। चलिएगा अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है देखिएगा, यहां पर देखिए आपका ये 10वां सवाल हो चुका है। अब ये 11वां सवाल, दो कण परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। ठीक है वैद्युत प्रतिकर्षण बल
और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अलग निकालो, पहले आप सीधे सीधे वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालो। और दो कण का मतलब कौन सा है, दो अल्फा कण। दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग दूरी पर है, तब आपको यहां पर क्या है, वैद्युत बल निकालना है। ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट करके हमको बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।